नमस्कार एवरीवन। बच्चों, आज हम जो वीडियो है, जो हमारी क्लास है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम, उसका चैप्टर थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना दिए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल और नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर हमने किया था रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट, ये सेकंड वीडियो में कवर किया था। इसी के अंदर मार्केट प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, वो सारा हमने कवर किया। देन फिर एक सेपरेट थर्ड वीडियो जो बनाया, थर्ड पार्ट, वो था एनएफआईए और ट्रांसफर इनकम। आज जो है फोर्थ पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर हम जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कैलकुलेशन, फॉर द न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ अब इसमें बच्चे क्या होता है, बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन, या कोई फॉर्मूला बेस्ड मल्टीपल चॉइस में वैसे आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका जो कॉन्सेप्ट का है वो आ सकता है। इसके अलावा ये इनडायरेक्टली जो हमारे तीनों मेथड्स हैं उनमें तो बिल्कुल ही काम आते ही आते हैं 101%। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आप वीडियो एंड तक देखिए बच्चे। बिलीव मी, आपको मैं ये फॉर्मूले रटना नहीं, बनाना सिखाऊंगा। और ये बनाना सीखने के लिए आपको अगर फॉर्मूला रियली सीखना है, उसके लिए आपको इसके तीनों पार्ट देखने पड़ेंगे जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में। तो आप लोग वहाँ से आई बटन से उसके लिंक को जाके क्लिक करके वो तीनों वीडियो ज़रूर देखिए। उसके साथ अदरवाइज इसके साथ एक वीडियो आपको इंटरमीडिएट फाइनल का देखना है और एक इन्वेस्टमेंट का वीडियो है सेकंड चैप्टर का। तो अगर आपको रियली फॉर्मूले बनाना सीखना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए 5 वीडियोस देखने पड़ेंगे, 3 वीडियो तो इस चैप्टर के और 2 वीडियो सेकंड चैप्टर के। उसके बाद आपको फॉर्मूले बनाना आ जाएगा। तो अब देखिए, आज की क्लास में हम सीखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बच्चे देखिए, जो हमारी जो एग्रीगेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 एग्रीगेट्स होते हैं। तो एक बार हम इनको लिख लेते हैं। देखो, जो ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो आते हैं वो आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देन जीडीपी एट एफसी, देन जीएनपी एट एमपी, देन जीएनपी एट एफसी। तो ये 4 तो ग्रोस हो गए और ऐसे ही हमारे 4 क्या हो जाएंगे? नेट। तो इनको इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे एन डी पी एम पी, इसका नेट हो गया। इसका नेट क्या होगा? एन डी पी एट एफ सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, और एफ सी, और इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। देन इसका क्या होगा? एन एन पी एट एम पी, देन ये क्या होगा? एन एन पी एट एफ सी, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। एग्जैक्टली अब तक आपने क्लासों में क्या पढ़ा है कि जीडीपी इक्वल्स टू नेशनल इनकम, बट ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम इज एंटायरली डिफरेंट, जीडीपी एमपी इज एंटायरली डिफरेंट, बट रिलेटेड एग्रीगेट्स है ये। नेशनल इनकम एग्जैक्टली तभी समझ में आएगा जब ये सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बनाना सीख लो। तो ये 8 कॉन्सेप्ट्स है। आज इन 8 कॉन्सेप्ट का मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट में हम ले लेते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, इसके फॉर्मूले बनाएंगे। सॉरी, इससे फॉर्मूले बनाने से पहले आपको क्या करना है? आपको इसके 3 पिलर्स ऑफ नेशनल इनकम होते हैं। बेसिकली 3 पिलर्स ऑफ नेशनल इनकम होते हैं, जिनकी वीडियो मैंने सेपरेट बना रखे हैं, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट पिलर ऑफ द नेशनल इनकम क्या है? देखिए, फर्स्ट पिलर जो है नेशनल इनकम का, वो होता है ग्रोस टू नेट। दिस इज द फर्स्ट पिलर, ग्रोस टू नेट। तो अगर हम ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को माइनस, और नेट से ग्रोस भी जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। अब बच्चे, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फर्स्ट पिलर है,
व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, ये सारा सेपरेट सेकंड चैप्टर में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इसका इन्वेस्टमेंट टॉपिक का। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है थ्योरी में भी काम आता है, यहाँ भी काम आएगा। जो आपका नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड है वो भी इस पर डिपेंड है आगे भी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो इसको एक बार समझ लो तो वो पूरा वीडियो देखना है आपको, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, वाई वी माइनस, वाई वी प्लस। तो देखो दो चीज़ें, एक तो आप इसको रट लो ऐसे कि भाई इससे माइनस है, एक होता है कि आपको समझना होता है कि क्यों हम माइनस करें, क्यों प्लस करें, व्हाट इज ग्रोस, व्हाट इज नेट। इसलिए आपको थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, वो देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो मैं अब यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आपको उस वीडियो में देखना है। देन सेकेंड जो पिलर होता है बच्चे, इसके अंदर वो होता है, दैट इज सेकेंड पिलर ऑफ नेशनल इनकम इज MP टू FC। सेकेंड पिलर क्या है? MP टू FC। तो जब हम MP से FC पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? -IT प्लस सब्सिडी, या तो हम ये क्या करेंगे या -NIT करेंगे। और ऐसे अगर हम FC से MP पे जाएंगे तो +IT, उसका उल्टा कर देंगे, माइनस सब्सिडी, या फिर क्या करेंगे +NIT। तो अब बच्चे इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट कवर किए थे। थर्ड चैप्टर में सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इस चैप्टर्स ऑफ दिस वीडियो, तो वो आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने कवर किया रेजिडेंट सिटीजन वाला, MPFC, डेप्रिसिएशन, वो सारा। तो वहाँ आप इसको जाके देखेंगे, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज IT इंडायरेक्ट कॉस्ट, सब्सिडी, YV माइनस, YV प्लस, ठीक है, NIT, सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस करते ताकि आप फॉर्मूले बनाना सीखिए। तो अब अगेन यहाँ भी क्या है, आप चाहो तो इसको रट लो, या चाहो तो फिर आप इसको क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझ लो कि भाई MP क्या होता है, FC क्या होता है, IT क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, Y माइनस, Y प्लस। तो उसके लिए आपको पूरा एक वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, सॉरी, आई बटन में दे दूंगा। तो वो वीडियो आपको देखना है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये सेकेंड पिलर हो गया। अब जो इसका आता है बच्चे, वो थर्ड पिलर। देखो इसका जो थर्ड पिलर है वो बेसिकली क्या है, दैट इज, ये है थर्ड पिलर ऑफ द नेशनल इनकम। वो आ जाएगा डोमेस्टिक एंड नेशनल, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक और नेशनल की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें थर्ड पिलर हो जाएगा। थर्ड पिलर ऑफ द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक और नेशनल। तो बच्चे आप देखो, डोमेस्टिक से नेशनल पे हम जाएंगे तो क्या करेंगे, +NFI। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस, उल्टा कर दो, NFI। इस पे भी बच्चे मैंने पूरा इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो जो है वो केवल NFI को समझाने के लिए बनाया है मैंने। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में मैंने वहाँ डिस्कस किया है। तो वो वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज NFI, व्हाट इज डोमेस्टिक, नेशनल, YV माइनस, YV प्लस, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस तरीके से दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हमारे नेशनल इनकम के 3 पिलर्स हैं, जिसके बिना आपको नेशनल इनकम समझ में नहीं आ सकता। तो यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पिलर और 8 कॉन्सेप्ट। अब हम वन बाय वन फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम ले लेते हैं, दैट इज GDP एट MP। ये हमने ले लिया GDP एट MP। अब GDP एट MP का फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका। वही तीनों पिलर हमें यूज करने हैं।
फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर और थर्ड पिलर जो है वो है डोमेस्टिक नेशनल। तीनों पिलर को हमें यूज करना है। तो सबसे पहला पिलर ये यूज करेंगे तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें बनेगा हम अगर ये ग्रोस है तो हमें नेट गिवन होगा एनडीपी एट एमपी। अंडरस्टूड है। जब ग्रोस और नेट का अगर हम करेंगे तो अगर ग्रोस निकालना है तो नेट गिवन होगा, बाकी सब कुछ क्या रखना है सेम। केवल जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा बच्चे, वो जो डिफरेंस आएगा वो नेट और ग्रोस का आएगा, बाकी सब क्या रहेगा सेम। तो डीपी एमपी इज द सेम। तो डिफरेंस क्या रखना आपको, ग्रोस और नेट। अगर इधर ग्रोस ले रहे हो तो इधर नेट रख देना, एन रख देगा, इधर एन लेना है तो इधर जी रख देना। इक्वल्स टू का इक्वेशन बनाना आपको। अब आपको करना क्या है, नेट से अगर ग्रोस पे जाएंगे तो हमने ये देख ही लिया का कॉन्सेप्ट, हमने समझ ही लिया व्हाट इज ग्रोस नेट। तो हमें पता है कि हम नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पिलर हमने अप्लाई कर दिया। सेकंड पिलर जो इसका है वो क्या है, वो देखिए आप, सेकंड पिलर यूज करेंगे हम। तो सेकंड पिलर है इसमें एमपी और एफसी वाला। तो एमपी एफसी का अगर देखें तो देखो अब यहाँ एमपी है तो यहाँ हम एफसी ले लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रखना है, जीडीपी एट एफसी। मतलब ये सेम रखना है, ये सेम रखना है। जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, जैसे पहले हमने ग्रोस और नेट का किया तो बस वही डिफरेंस करना है। ऐसे अब एमपीएफसी कर रहे हैं तो बस हमें वही डिफरेंस करना है। तो अब हमें क्या डिफरेंस करना है, केवल यहाँ एमपी है तो यहाँ एफसी, अगर यहाँ एफसी है तो यहाँ एमपी। तो ऐसे वाइस वर्सा ग्रोस भी हो जाएगा, नेट भी हो जाएगा, ऐसे हमारा एमपी भी हो जाएगा और एफसी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से लेना। अब ये डिफरेंस हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एफसी से एमपी पे जाएंगे, अंडरस्टूड है, सेकंड पिलर हमारा काम आएगा। जो मैंने आपको बता दिया उसका पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट सब आपको समझा दिया। तो इसलिए अब आप अंडरस्टूड है कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, एफसी से एमपी पे जा रहे हैं। तो प्लस आईटी माइनस सब्सिडी होगा, प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। या तो ये दे रखा होगा, ये नहीं तो फिर एनआईटी को प्लस कर दूँ, एनआईटी दोनों में से एक दे रखा होगा, या तो आईटी सब्सिडी अलग अलग दे रखा होगा या एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, एनआईटी बेसिकली जो है वो दोनों का डिफरेंस होता है, मैंने पूरा वीडियो में कवर किया है। आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी, ये पूरा डिफरेंस होता है जो मैंने पहले पूरा डिस्कस किया है। तो वो आप देख लीजिए कि वो डिफरेंस जो होता है वो होता है। तो या तो आपको अलग अलग दे रखा होगा या एनआईटी दे रखा हो। एनआईटी कैसे यूज करना है उसका पूरा मैं वीडियो में डिस्कस किया है कि एनआईटी आईटी की तरह काम करता है, जहां आईटी प्लस होगा ये प्लस होगा, जहां माइनस होगा वहां माइनस होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड पिलर। तो थर्ड पिलर इसमें अब हम अप्लाई करेंगे। थर्ड पिलर जो हमारा है वो देख लीजिए, थर्ड पिलर काम आएगा दैट इज डोमेस्टिक और नेशनल। तो अब यहाँ डोमेस्टिक है तो अब हम यहाँ नेशनल करना है, GNP एट MP। बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी आपको चेंज करना है वो किसका करना है बच्चे, ओनली एंड ओनली ये D और N। देखो सबसे पहले हमने किसका किया था, G और N का ही, फिर हमने MP और FC का किया, अब हम किसका कर रहे हैं, N और D का कर रहे हैं। तो अब अगर डोमेस्टिक नेशनल वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आपको अंडरस्टूड है कि इधर अगर आपको निकालना होगा तो या तो डोमेस्टिक निकालना होगा तो उधर आपको नेशनल अज्यूम करना है, और नेशनल निकालना है तो आपको इधर क्या करना है, डोमेस्टिक अज्यूम करना है। तो यहां हमें डोमेस्टिक निकालना तो नेशनल अज्यूम करना है, बाकी सब कुछ क्या रखना है सेम। तो नेशनल से अब आप किस पे जा रहे हो, डोमेस्टिक पे जा रहे हो। तो क्या करोगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो अंडरस्टूड है ये हमने देखो यहाँ कवर किया है। देखिए ये रहा हमारा थर्ड पिलर, डोमेस्टिक टू नेशनल, और इसका एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, थर्ड पार्ट वो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, वो हमने पता है कि नेशनल से डोमेस्टिक से प्लस माइनस NFI, सॉरी माइनस NFI, नेशनल से डोमेस्टिक पे माइनस NFI है और वाइस वर्सा। तो ये तीनों पिलर आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये तीन पिलर आपको समझ में आ गए तो सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, सम में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई। तो कुल मिला के इसको अगर हम समराइज करें तो देखिए बच्चे, समराइज करने के लिए मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूं, थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये देखिए, तो अब एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको एक साथ सब कुछ दिखाई दे रहा होगा।
नाउ ये बच्चे ये चीज़ एक साथ देख लिया आपने कि ये पूरे 8 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं, और एक का मैंने आपको क्या कर दिया है, फॉर्मूला बना के दिखा दिया है। मैंने एक का आपको फॉर्मूला बना के दिखा दिया, ये मैंने फॉर्मूला बना के दिखा दिया। तो ये ही बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक साथ 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 पिलर्स हैं, और इन 3 पिलर को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने आपको यहां एक सैंपल करके दिखा दिया। तो बाकी तो आपको क्या करना है बच्चे, केवल और केवल क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। बाकी कॉन्सेप्ट ये इतना सही है। अब इन तीनों पिलर को अगर आपको समझना है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको तीनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो सजेस्ट कर दिए हैं, जिनका डिटेल वीडियो बनाया है। ग्रोस और नेट का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेकंड चैप्टर में, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआईए वाला पूरा कॉन्सेप्ट देखना है, उसका मैंने इसी थर्ड चैप्टर का ही थर्ड वीडियो देखना है आपको। और एमपीएफसी वो भी उसी के अंदर, एनएफआई ये अलग है, सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो है, सेकंड इसी थर्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो, वो आपको देखना है। तो ये तीनों डिटेल में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो उनको देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं, व्हाट इज एमपी, व्हाट इज एफसी, व्हाट इज ग्रोस, नेट, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ आपको डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआई सब समझ में आ जाएगा। तो ये थ्योरी बहुत जरूरी है, ये आपको कोई नहीं बताता कि एग्जैक्टली नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आने चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं ना, आप नेशनल इनकम में रटोगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो मैंने समराइज कर 3 पिलर्स पे लाके आपको दे दिया। 3 पिलर्स पे आपको फोकस करना है, और वो 3 पिलर्स कौन कौन से आपके सामने 8 कॉन्सेप्ट है, एक एक के फॉर्मूले में मैंने तीनों को अप्लाई करके आपको बता दिया है। इस तरीके से बाकी सब में अप्लाई करना है, तो हम आगे कर ही लेंगे। समझने वाला टॉपिक ये था। तो नेशनल इनकम को अगर आपको समझना है तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना पड़ेगा, तभी आपको इसके फॉर्मूले खुद बना सकते हो। आपको पता होगा कि ग्रोस क्या होता है, नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं, एमपी क्या है, एफसी क्या है, आईटी क्या है, सब्सिडी है, क्यों माइनस क्यों प्लस करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट थ्योरी तो समझाएगा। और डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, एनएफआई क्या है, क्यों माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के लिए थ्योरी समझ, इसके मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, और इन तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो आप वो जरूर देखिए और फिर ये बनाना सीखिए। और मैंने अप्लाई करके भी दिखा दिया। अब मैं सारे आपको पूरे के पूरे 8 के फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। तो अब आगे हम नॉन स्टॉप इसको करते हैं। तो देखिए बच्चे, अब आगे चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको जो है वो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा देखिए क्या है। अगर मैं सेकंड की बात करूं यहाँ, तो सेकंड पिलर जो है वो है जीडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एफसी में भी आपको तीनों पिलर यूज करने, तो अंडरस्टूड वही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये निकालना है तो यहाँ सबसे पहला पिलर ग्रोस और नेट का लगाना है। यहाँ ग्रोस है तो यहाँ नेट लिख लो, ये चेंज करना है। बाकी एज इट इज कॉपी कर लो, तो डिफरेंस करना है वो बस वो यही करना है। तो एज इट इज कॉपी करना है आपको, डी पी एट एफसी, ये सारा सेम रखना है। बस डिफरेंस किसका करना है, इधर ग्रोस है तो इधर नेट। और वो अब आपको नेट से किस पे जाना है, क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारा पिलर काम आएगा। फिर ऐसे एमपीएफसी का आपको अप्लाई करना है। तो आप देखिए यहाँ क्या गिवन है आपको, यहाँ आपको जो गिवन है वो एफसी है, एफसी गिवन है, तो बस यहाँ एमपी लिखना है, बाकी सब कुछ सेम। जी देखो बाकी कुछ सेम रहेगा, तो ये चेंज करना आपको वो कहाँ करना है, केवल और केवल आपको देखो ये जी डी पी यहाँ तक सेम रहेगा। और अब जो चेंज करना आपको बस एक ही जगह करना है, एफ सी की जगह एम पी लिख देना, बस ये चेंज करना है। बाकी सारा सेम। एम पी से एफ सी पे जाएंगे तो ये हमारा पिलर काम आएगा। और क्या करेंगे, एम पी से एफ सी पे जाएंगे तो माइनस आई टी प्लस सब्सिडी। अब ये क्यों करते हैं, या फिर एन आई टी देखो तो माइनस एन आई टी। तो इसका सारा मैंने थ्योरी का वीडियो बना रखा है, वो देखेंगे आपको क्यों माइनस क्यों प्लस करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हमें थर्ड पिलर यूज़ करना है। क्या करना है, थर्ड पिलर, तो बाकी सब कुछ सेम रखना है। जी
NPFC। चेंज क्या करना है, केवल डोमेस्टिक और नेशनल, ये डोमेस्टिक है, ये आपको नेशनल करना है। और N से आपको किस पे जाना है, D पे। तो N से D पे जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस NFI। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले वाले में भी बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब हम इसका थर्ड पे चलते हैं। इस तरीके से सारे हम अभी 1 बाय 1 क्या कर लेंगे, बना लेंगे। देखिए अब हम चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थर्ड वन। तो देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है GNP एट MP। और GNP एट MP में इसको निकालने के वो तीनों पिलर लगाएंगे हम। तो फर्स्ट पिलर क्या होगा, ग्रोस और नेट। तो बाकी तो सारा सेम लिखो, NP एट MP। डिफरेंस किसका करना है बच्चे, ओनली द, या नेट आ जाएगा। अब नेट से अगर ग्रोस पे जाएंगे, ये बाकी सारा सेम रखना है। तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, क्या, और सॉरी यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, सॉरी, अगर नेट से ग्रोस पे जा रहे हैं तो पहले वाले में भी डेप्रिसिएशन। अब ये प्लस कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाला पिलर MP और FC वाला लगाएंगे। तो सब कुछ सेम लिखेंगे, केवल जो डिफरेंस रखना हो किसका रखना है, GNP एट, बस अब जो डिफरेंस करना हो किसका करना है, FC का। और FC से अगर हम यहाँ जाएंगे तो अगेन क्या करेंगे, FC से अगर हम MP पे जा रहे हैं तो प्लस IT माइनस सब्सिडी, और या प्लस NIT, ये हम कर लेंगे। और ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम डोमेस्टिक और नेशनल करेंगे। तो ये पूरा सेम रखेंगे, GPMP। बस अब यहाँ क्या कर देंगे, डोमेस्टिक का चेंज करेंगे, तो ये D आ जाएगा। D से अगर हम N पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस N। ठीक है बच्चे, तो ये तीनों पिलर अगेन अप्लाई कर लिया हमने। नाउ अब ऐसे ही फिर हम चलते हैं फोर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, नाउ देखिए फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नाउ अब हम चलते हैं फोर्थ। फोर्थ जो है वो क्या है, GNP एट FC। तो अब अंडरस्टूड, फर्स्ट वाला जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ G है तो यहाँ N लिख देंगे, NP एट FC। तो देखिए बच्चे यहाँ जो एडजस्टमेंट आपको करना है वो क्या करना है, G से N पे जाना है, ग्रोस और नेट का करना है। तो ये करना है तो क्या करेंगे, G से N पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। और वैसे ही अगर आपको अब क्या करना है, सेकंड कौन पिलर लगाना है, तो सेकंड पिलर लगाने के लिए अब आपको अगेन यहाँ क्या लिखना है, सेकंड पिलर कौन सा है, MP और FC। तो GNP एट MP कर देंगे। और अब हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड पिलर लगाएंगे तो MP से FC पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस IT प्लस सब्सिडी। ठीक है, क्यों जाएंगे वो सारा मैंने आपको बता दिया। नाउ MP टू FC। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ग्रोस और नेट। यहाँ क्या लिखेंगे, GDP एट FC। और अब हम ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं, ग्रोस से नेट पे जाएंगे, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करेंगे,
प्लस NFI। ठीक है, तो यहाँ हमने नेट से ग्रोस पे गए प्लस डेप्रिसिएशन, फिर MP से FC पे गए तो माइनस IT सब्सिडी, और नेट से डोमेस्टिक, तो ये हमारे पूरे ग्रोस हो गए, सारे हमने ग्रोस कर लिए। अब ऐसे ही हम आगे चलें तो नेक्स्ट जो है वो है नेट वाले कॉन्सेप्ट आ गए। तो अब हमारा फिफ्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, 4 हो गए हमारे नाउ। अब फिफ्थ जो है दैट इज फिफ्थ वन, NDP एट MP। तो अब इसमें क्या करेंगे, GDP एट MP लिखेंगे। चेंज हमने किसका किया, केवल G से N, बाकी सारा क्या रखा सेम होता। G से N पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। देखो ग्रोस का बिल्कुल अपोजिट हो गया है पहले वाले का ना। अब हम चलते हैं MPFC का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो MPFC का करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, NDP एट FC लिखेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम FC से MP पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस IT माइनस सब्सिडी, और अगर ये नहीं दे रखा होगा तो प्लस NIT, ये हम कर देंगे। ये सारा मैंने समझा दिया, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। देन उसके बाद थर्ड डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, NNP एट MP। और अब जो है वो हम N से D पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। ये हमने तीनों पिलर यूज करके ये फॉर्मूला बना दिया। ऐसे अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ इज NDP एट FC। पहले इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, कौन सा, ग्रोस और नेट का, तो ये आ जाएगा GDP एट FC। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं, सॉरी हम जा रहे हैं ग्रोस से नेट पे, ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर हम MPFC का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, NDP एट MP। और अब हम क्योंकि यहाँ FC दे रखा तो यहाँ MP लिखेंगे, MP से FC पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस IT प्लस सब्सिडी, और अगर NIT दे रखा तो माइनस NIT। ठीक है, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, दैट इज डोमेस्टिक और नेशनल। तो ये डोमेस्टिक दे रखा है तो यहाँ नेशनल लिख देंगे, NNP एट FC। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे N से D पे, क्या कर देंगे, माइनस NFI। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए बच्चे, अब हम सेवंथ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और सेवंथ हमारा क्या है, NNP एट FC। और NNP एट FC में सबसे पहले कौन सा, ग्रोस और नेट का लगाएंगे। तो ये नेट दे रखा है तो ये ग्रोस लिख देंगे, GNP एट MP। बाकी सॉरी सेवंथ हमारा क्या है, MP वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये, तो ये MP वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिख देंगे हम NNP एट MP, और यहाँ कर देंगे हम MP रखेंगे। अब हमें जो डिफरेंस किया वो किसका किया, ग्रोस टू नेट, तो क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। और सेकंड पिलर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ MP दे रखा तो F से लिखना है, बाकी सब कुछ सेम, NNP एट FC। और अब मैं क्या करूँगा, इससे इस पे जा रहा हूँ तो क्या कर दूंगा, अगर FC से M पे जा रहा हूँ तो प्लस IT माइनस सब्सिडी, और आपको NIT दे रखा है तो प्लस NIT। देन हम डोमेस्टिक नेशनल करेंगे, तो यहाँ नेशनल दे रखा है तो डोमेस्टिक लिख लेते हैं, NDP एट MP। D से N पे जाएंगे
तो अंडरस्टूड है क्या करना है, प्लस NFI। ठीक है, ये हमारे तीनों फॉर्मूले इसके बन गए। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है 8th, और 8 टॉपिक जो है वो है लास्ट नेशनल इनकम, एग्जैक्टली NNPFC, और इसको हम क्या बोलते हैं, NI। तो इसमें सबसे पहले ग्रोस और नेट का लगाएंगे, तो यहाँ ग्रोस लिख देंगे GNP@FC। अब बच्चे देखिए, ग्रोस से आप नेट पे जाओगे तो माइनस डेप्रिसिएशन करना है आपको। देन MP से FC, तो ये FC दे रखा है तो MP लिख दो यहाँ, NNP@MP। MP से आप FC पे जाओगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, -IT प्लस सब्सिडी, और अगर NIT दे रखा तो माइनस। ऐसे ही लास्ट, अगर आपको यहाँ नेशनल दे रखा है तो नेशनल डोमेस्टिक, तो NDP@FC, और D से N पे जाओगे तब आपको क्या करना है, प्लस NF। ये फाइनली नेशनल इनकम के फॉर्मूले हो गए तीनों। ये पूरे 8 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिए, ये फॉर्मूले बनाना सिखा दिया आपको कंप्लीट। अब इनकी पूरी एक थ्योरी अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिए एक साथ। सबसे पहले एग्रीगेट्स आ गए। अब जैसे इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका डेफिनेशन दे रखा है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का डेफिनेशन, फॉर्मूला, देन के बाद इस तरीके से सबका क्या कर रखा है, डेफिनेशन लिखी हुई है, देन फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, वैसे सब मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको भी बनाना सिखा दूंगा। फॉर्मूले बनाना मैंने आपको सिखाई दिए, डेफिनेशन भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो देखो, पहले हम न्यूमेरिकल कर देते हैं, फिर डेफिनेशन बनाना लास्ट में दिखाएंगे। अब न्यूमेरिकल्स ही आपको सॉल्व करने हैं बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं नाउ। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GNP@MP। आपको क्या निकालना है, GNP@MP। क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट, GNP@MP, ये आपको निकालना है। चलो, अब आपको जो निकालना होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड, और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम राइट हैंड पे लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखो, बड़ा आइटम आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है, देखो जो बड़ा आइटम दे रखा है वो दे रखा है GNP@FC। इसको हम यहाँ लिख देंगे यहाँ हम लिख देंगे GNP@FC। तो GNP@FC हमने लिख दिया है। तो बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब आपको ये निकालना है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस देखना है। तो इनमें ये देखो, G सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अब डिफरेंस है MPFC। इसका मतलब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो FC से अगर हम MP पे जाएंगे तो वो हम सीख लिया हमने, करना क्या है हमारे को। तो देखिए, अब इसमें FC से MP पे जाएंगे, बाकी सारा सेम है। तो FC से MP पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस IT और माइनस, बस ये करना आपको, वेरी सिंपल। तो अब आपको वैल्यू रख दो, इसकी कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है 95130, और ये दे रखा है प्लस NIT। NIT कितना दे रखा है यहाँ, ये दे रखा है, कॉमा है सॉरी, यहाँ 14,700 प्लस 14,700 माइनस सब्सिडी कितनी दे रखी है, सब्सिडी 2520, ये कर देंगे 2520
सब्सिडी हम माइनस कर देंगे, सब्सिडी माइनस हो जाएगा और आपका फाइनल जो आंसर है वो आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो आंसर है वो आ जाएगा 10731 करोड़। यहाँ जो यूनिट दे रखी है करोड़ में, तो आपको ये भी लिखना जरूरी है। तो आई होप ये क्लियर है, इस तरीके से आपको ये करना है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट बी पॉइंट। बी पॉइंट आपको क्या निकालना है, देखिए बी पॉइंट आपको निकालना है एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी ये करना है। तो अब एनएनपी एट एमपी करना है, तो अब आप क्या करेंगे, एनएनपी एट एमपी में अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप जीएनपी एमपी से निकाल लो और एक आप मतलब ये दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा जिसमें कम एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो निकालेंगे। तो हम इससे निकालेंगे जीएनपी एट एमपी से, हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जी से एन का। अदरवाइज अगर ये लिखते तो आपको दो एडजस्टमेंट करने पड़ता है एफ सी एम पी, तो इसलिए हम ये लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जी से एन पे जाएंगे तो सबसे आपको पता है कि माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, वेरी सिंपल। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये है 10731 माइनस डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन यहाँ दे रखा है, डेप्रिसिएशन क्या है 6640, ये माइनस करते ही आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 10690 करोड़। ठीक है, वही हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो हमने सीखे हैं। अब आते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब हमें क्या करना है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी ये निकालना है। तो बच्चे अब हमारे पास तीन ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई और इसकी आ गई। तो अब इनमें से सबसे जो इजी रहेगा वो हम करेंगे, तो वो रहेगा एन एन पी एट एम पी। तो यहाँ हम रख देंगे एन एन पी एट एम पी, और इससे क्या कर रहे हैं हम, डी से एन पे जाएंगे। तो डी से एन पे जाएंगे, देखो सबसे पहले वाले में हमने एम्पियर से किया, फिर हमने किसका किया एम पी सॉरी ग्रोस और नेट का। तो तीनों की प्रैक्टिस हो गई, तीनों पिलर कैसे यूज करने न्यूमेरिकली वो समझा दिया मैंने। ये करेंगे तो अब एन से डी पे जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चे, एन से डी पे जाएंगे तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस एन एफ आई हमने सीखा है। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास है 10690 और माइनस एन एफ आई दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ही दे रखा है 150। इसमें से 150 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर यह आ जाएगा 100,540। तो इस तरीके से तीनों मैंने फॉर्मूले आपको बनाना सिखाए, तीनों कॉन्सेप्ट, और उसका फाइनली न्यूमेरिकल करके दिखा दिया। अब एक न्यूमेरिकल मैं और कराऊंगा, बाकी फिर आप खुद करिए। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसका सॉल्यूशन में सबका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सबके सॉल्यूशन करवा दूंगा। बट पहले आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं पर्टिकुलर उसका आंसर आपको दे दूंगा ना। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, दैट इज सेकेंड, और बाकी फिर आपको करने। तो देखो सेकंड क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है, देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली आपको नेशनल इनकम निकालनी है एनएनपी एट एफ सी, बिल्कुल। तो आपको निकालना क्या है, एनएनपी एट एफ सी, ये सॉल्व करना है। अब एनएनपी एफ सी आपको निकालना है, तो एनएनपी एफ सी निकालने के लिए अब आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ सबसे बड़ा आइटम दे रखा है जीडीपी एट एमपी, तो वो लिख देते हैं जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी आपको दे रखा है। तो देखिए बच्चे अब आपको एक साथ तीनों एडजस्टमेंट करने हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आ गई, कि अब आपको अलग अलग ना करके आप एक साथ ही तीनों एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब पहले तो मैंने अलग अलग करके सिखाया, अब एक साथ देख लो। तो जी से एन पे जाएंगे, देखो अगर हमें जी से एन पे जाना है तो क्या करेंगे, पता है आपको, माइनस डेप्रिसिएशन हमने सीखा है। देन आपको डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस एन एफ आई ए, और एम पी से एफ सी पे जाना है, क्या करोगे माइनस आई टी प्लस सब्सिडी, सब्सिडी कर देंगे। तीनों एडजस्टमेंट हमने एक साथ कर दिए, बस अब वैल्यू रख दो।
देखिए वैल्यू रख दो इसके अंदर। जीडीपी एमपी कितना दे रखा है 4 माइनस डेप्रिसिएशन 120 प्लस NFIA माइनस प्लस ब्रैकेट में माइनस का साइन रखो 10 और फिर आपको दे रखा है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग दे रखा है तो माइनस IT करना है। माइनस IT मतलब 50 और प्लस सब्सिडी दे रखा है 75। इस तरीके से एक साथ हम कर देंगे और आंसर आ जाएगा 295 करोड़। तो इस तरीके से एक साथ तीनों एडजस्टमेंट करके हम आंसर निकाल सकते हैं और तीनों को अलग अलग भी समझा दिया। अब एक क्वेश्चन हमें और करना है जो अलग पैटर्न का है और वो देखिए वो कौन सा है। ये सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे आपसे। स्क्रीनशॉट आपको दे दो। ये क्वेश्चन नंबर 5 और कर लो, बाकी 6 और 7 एक पैटर्न के, तो 5th एक अलग पैटर्न का है, बाकी मैंने आपको करवाई दी वो सारे हो जाएंगे। एक हम कर लेते हैं 5th वाला क्वेश्चन, 5th वाला और कर लेते हैं। तो देखिए 5th वाले को करने के लिए अब इसमें लिखा हो कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चे इसमें इक्वल्स टू का इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले दे रखा हमारे को जीडीपी एट एमपी दे रखा है, और दूसरी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है एनएनपी एट, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है क्या है, तो इसको इक्वल्स टू कर देते हैं। दो दे रखे हैं, दोनों को हम इक्वल्स टू करेंगे तो इसको यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम एन से जी पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन, एन से डी पे जाएंगे तो माइनस NFIA, और आपको FC से MP पे जाना है तो आपको क्या करना है प्लस IT माइनस। तो अब देखो सारी वैल्यू रखनी है हमारे को, पूरी वैल्यू रख दो। ये दे रखा है 1100 इक्वल्स टू ये दे रखा है 850 प्लस डेप्रिसिएशन हमें निकालना है माइनस NFIA दे रखा है 100 प्लस IT, तो डायरेक्ट NIT दे रखा है, तो जहाँ IT प्लस होता है वहाँ NIT क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर 150 दे रखा है 150। देखो यहाँ आप और करके लिख सकते हो कि या तो IT सब्सिडी दे रखा होगा या NIT, और NIT जहाँ IT प्लस होता है वहाँ प्लस और जहाँ IT माइनस होता है वहाँ माइनस। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली हमारे पास इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 200 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक अलग पैटर्न का था, बाकी ये जैसे NFI निकालना है NIT तो सेम पैटर्न के इक्वल्स टू करके इसके अलावा मैंने सारा करवा दिया। तो बाकी आपको एज ए होमवर्क करना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारे न्यूमेरिकल्स का। देखिए ये 4th यहाँ से शुरू से ले लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया, तो 3rd का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर 4 का ले लीजिए, ये सेम पैटर्न के हैं, 3rd और 4th बोथ आर द सेम पैटर्न। 5th मैंने करवा दिया, 6th और 7th क्या है सेम पैटर्न के हैं। तो इस तरीके से ये आपको खुद करना है। दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, इनका भी सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा इतना आप करिए, फिर एक हम पूरा इसकी वर्कशीट का भी क्वेश्चन से लेके आएंगे, तो उस टाइम में पूरी एक वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हमने पूरे 8 एग्रीगेट्स के फॉर्मूले बनाना सीखा।